नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये शिव की आधी परिक्रमा का परिचय। भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा क्यों? जाने शिवलिंग की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में मंदिरों में जाने और वहां पूजा करने के कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। इसी में एक नियम है कि शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी ही की जाती है, लेकिन बहुत लोगों के मन में यह देवताओं की परिक्रमा शंका होती है कि आखिरकार शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही क्यों? पुराणों में सभी करने की अलग-अलग संख्या निर्धारित की गई है, लेकिन किसी की भी आधी परिक्रमा करने को नहीं कहा गया है, केवल शिवलिंग को छोड़कर। इसके पीछे धार्मिक व वैज्ञानिक दोनों कारण हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। शिवलिंग की परिक्रमा के बारे में जानने से पहले हमारा यह जानना आवश्यक है कि आखिरकार शिवलिंग होता क्या है। दरअसल शिवलिंग का ऊपरी भाग पुरुषत्व या शिव का प्रतिनिधित्व करता है और नीचे वाला भाग स्त्रीत्व या शक्ति का। सर्वप्रथम जानते हैं कि शिवलिंग का अर्थ क्या है। यह संस्कृत के शब्द से बना है जो दो शब्दों का मेल है, शिव प्लस लिंग। शिव का अर्थ स्थिरता या शव से है व लिंग का अर्थ प्रतीक, चिन्ह या अंश से है। अर्थात जो शिव का अंश या प्रतीक है उसे ही शिवलिंग कहा जाता है। मुख्यतया शिवलिंग में ऊर्जा का अथाह भंडार होता है, जिस कारण इसके आसपास अत्यधिक ऊर्जा का संचार होता रहता है, जो कि गर्म होती है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर हमेशा एक मटकी रखी जाती है, जिसमें से बूंद बूंद रूप में जल शिवलिंग पर गिरता रहता है और उसे ठंडा रखता है। शिवलिंग में अथाह ऊर्जा का स्रोत होने के कारण इसे घर पर रखने से भी मना किया जाता है। हम शिवलिंग पर जो भी चढ़ाते हैं, जैसे कि दूध, दही, जल, शहद इत्यादि, वह सब एक नली की सहायता से वहां से बाहर निकलता रहता है। यह सब जिस नली से बाहर निकलता है उसे ही सोमसूत्र, जलधारी, जलहरी या निर्मली के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि क्यों हमें शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने को ही कहा जाता है। इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण जलधारी ही है, क्योंकि इसे लांघना शास्त्रों में घोर अपराध माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इसे लांघने से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं और इस कारण मनुष्य को शारीरिक व मानसिक रूप से दुख भोगने पड़ते हैं। यह तो आम लोगों को डराने के उद्देश्य से कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे धर्म का एक छुपा हुआ ज्ञान है। यह तो आपने जान लिया कि शिवलिंग में अथाह ऊर्जा का भंडार होता है। इसलिए जब हम उस पर जल इत्यादि चढ़ाते हैं तो ऊर्जा का कुछ भाग उसमें मिलकर जलधारी के माध्यम से प्रवाहित होता रहता है। इस मिश्रण में शिव व शक्ति दोनों की ऊर्जा मिली हुई होती है, जो अत्यधिक गर्म होती है। यदि हम शिवलिंग की परिक्रमा करते समय इस जलधारी को लांघते हैं, तो लांघते समय यह ऊर्जा हमारे दोनों पैरों के बीच में से शरीर में प्रवेश कर जाती है। इससे हमें वीर्य व रज संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही हमें देवदत्त तथा धनंजय वायु के प्रभाव में रुकावटों का भी सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर शिवलिंग के सोमसूत्र को लांघने से मनुष्य को कई शारीरिक व मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं कारणों से शास्त्रों में शिवलिंग की जलधारी को लांघना वर्जित माना गया है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर एक चीज को वैज्ञानिक आधार पर ही निर्धारित किया गया है, फिर चाहे वह सूर्य को जल चढ़ाना हो या नमस्कार करना। शिवलिंग के निर्माण के पीछे भी एक गहरा रहस्य है। दरअसल शिवलिंग हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड के आकार या फैलाव तथा परमाणु ऊर्जा का संकेतक है। भगवान शिव की नगरी काशी के भूजल में भी परमाणु ऊर्जा की तरंगे पाई गई हैं।
इसके साथ ही जहां जहां शिवलिंग की स्थापना की गई है वहां रेडियो एक्टिव तरंगे बहुतायत में हैं। शिवलिंग का आकार और परमाणु केंद्रों के आकार में भी बहुत समानताएं पाई जाती है। इन्हीं सब कारणों के कारण शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करने को ही उचित माना गया है, अन्यथा हमें इसके कई दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। शिवलिंग की परिक्रमा को अर्ध चंद्राकर परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है, जिसको करने के कुछ नियम होते हैं। आइए शिवलिंग परिक्रमा करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। शिवलिंग की परिक्रमा को हमेशा अपने बाईं ओर से प्रारंभ करना चाहिए, अर्थात आपका दाहिना हाथ शिवलिंग की ओर होना चाहिए। बाईं ओर से परिक्रमा शुरू करने के बाद जलाधारी तक जाएं, लेकिन इसे पार ना करें। अब झुककर जलाधारी को प्रणाम करें और उसमें से बह रहे जल को छूकर सिर पर लगाएं। इसके बाद वहीं से वापस मुड़ जाएं और वापस शिवलिंग के सामने आकर अपनी परिक्रमा पूरी करें। अब कुछ भक्तों के मन में शंका होगी कि क्या हम शिवलिंग की आधी आधी करके एक से ज्यादा परिक्रमा भी लगा सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। शास्त्रों में शिवलिंग की परिक्रमा करने की कुल संख्या ही आधी बताई गई है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आपको बस केवल एक बार ही शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी है, उससे ज्यादा नहीं। वैसे तो शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा करने की मनाही है, लेकिन शास्त्रों में शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा करने के भी नियम हैं। इसके अनुसार यदि जलधारी भूमिगत हो या उसे किसी चीज से ढका गया हो तो ऐसे में उसे लांघा जा सकता है। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने को इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर से जाने पर जलधारी की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है, लेकिन यदि यह भूमिगत होगी या ढकी हुई होगी तो ऐसी स्थिति में शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा की जा सकती है। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने को कहा जाता है, लेकिन शिवजी की मूर्ति की पूर्ण परिक्रमा ही करे। जलधारी से उल्टे पांव वापस नहीं आना है, अपितु पीछे मुड़कर वापस आए। जलधारी से वापस आने से पहले उसके जल को अवश्य स्पर्श करके अपने सिर से लगाएं। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय छोटे बच्चों को गोद में या हाथ पकड़कर रखें, क्योंकि वे गलती से जलधारी लांघ भी सकते हैं। जलधारी जब पूरी तरह से ढकी हुई हो, ऐसी स्थिति में ही उसे लांघे, अन्यथा नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये शिव की अर्ध परिक्रमा का परिचय पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।